नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बेंगलुरु पुलिस सीसीबी पुलिस ने 10.60 करोड़ रुपए मूल्य के MDMA क्रिस्टल जब्त किए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच की मांग की, सरकार से कार्रवाई का आग्रह किया। हावेरी में 500 से अधिक छात्रों ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अहमदाबाद विमान दुर्घटना को चौंकाने वाली खबर बताया। अल्पसंख्यकों के लिए कोटा बढ़ाने के लिए ताजा जाति सर्वेक्षण की साजिश शोभा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बेंगलुरु पुलिस सीसीबी पुलिस ने 10.60 करोड़ रुपए मूल्य के MDMA क्रिस्टल जब्त किए। इस संबंध में बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से जब्त सामग्री की जानकारी दी। ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ದು ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಬರ್ತಾ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರು, DG IGP ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರದ್ದು ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಇದರದ್ದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸಿಸಿಬಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆರಿಜಿನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ನಾವು ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಇದು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार दोपहर गुजरात के अहमदाबाद में हुई दुखद विमान दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। खड़गे ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को या तो सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा जज या रिटायर्ड जज से जांच करानी चाहिए ताकि पता चल सके कि यह दुर्घटना क्यों हुई है और त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार है। प्रारंभिक जानकारी इस प्रकाश डालते हुए खड़गे ने दावा किया कि पायलट पर निर्धारित प्रस्थान समय से पहले उड़ान भरने का कथित दबाव बना था। उन्होंने कहा केवल जांच से ही सच्चाई सामने आएगी। अहमदाबाद से जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी जिसमें इंडियन और ब्रिटिश सिटीजन्स भी थे, ऐसा मैं सुना। और जहाँ कंट्री के कोई भी लोग होने दो, इसमें जो जिनका मृत्यु हुआ उन सबको मैं मेरा श्रद्धांजलि मैं देता हूँ और कंडोलेंस मैं करता हूँ उनका। और जो मरे हुए लोग हैं उसमें उनको सरकार जल्द से जल्द मदद करना चाहिए। और जो जीवित लोग हैं, जहाँ वो गिरा अपना विमान, उस एरिया के लोगों को भी मदद करना चाहिए। और जो अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल में के बच्चों को भी मदद करना चाहिए। और हर एक जो वहाँ पर आज दुखी है और जो उनको सांत्वन करने के अलावा उनको फाइनेंशियली, मेडिकली सब कुछ मदद करना चाहिए।
और हम भी ये कहा है कि सभी एनजीओस और इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी के सभी नेता लोग इसमें शामिल होकर लोगों की इस घटना में इस घटना को संभालने में मदद करना, यही मेरा है। और एक है कि ये इस घटना की जांच होनी चाहिए और खासकर सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर्ड हो या सिटिंग हो, जो भी उचित समझे इसका निचोड़ क्या आएगा या किसका फॉल्ट है ये बाहर निकलेगा। क्या पायलट का है, क्या कोई इंस्ट्रक्शन देने वाले की गलती है, क्या जो लोग दबाव में आके उस विमान को लेके चले, ये सब बाहर आ जाता है। इसीलिए ये इंक्वायरी करना जरूरी है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको स्वीकार करके। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के हावेरी में 500 से अधिक छात्रों ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐश्वर्या इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल के प्रिंसिपल, प्रबंधन पक्ष के कर्मचारियों और छात्रों की ओर से अहमदाबाद विमान दुर्घटना के पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई और स्कूल में विद्यार्थियों और शिक्षकों एवं कर्मियों ने मौन रखकर मोमबत्ती जलाकर गहरी संवेदनाएं और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने 12 जून को अहमदाबाद विमान दुर्घटना को एक चौंकाने वाली खबर बताया। डीके शिव कुमार ने कहा, यह बहुत चौंकाने वाली खबर है। एयर इंडिया बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। विमानन उद्योग आजकल व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा था, लेकिन भारत में यह सुनकर हम सभी हैरान हैं। भगवान उम्मीद दे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे सभी सुरक्षित हो। It is a very shocking news. Air India was doing very well. I think the aviation industry was working out in a systematic way nowadays. But to hear this in India, we all are surprised. May God give strength. I hope many of them, all of them will be survived back. But we are very sorry. After knowing the detail, once again, I will react on that. So many times, it's so long. Crash has been happening. That is why I said Karnataka, in the entire country, aviation was doing very good. No such incident had taken place for a very long time. Anyway, we pray God that all of them, that let the reports come that at least all of them are safe. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा एमएसएमई राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर ताजा जाति जनगणना के जरिए अल्पसंख्यकों के
लिए आरक्षण बढ़ाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। मंगलूरू में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का जाति जनगणना के पीछे एक सूत्रीय एजेंडा है और जो यह दिखाना है कि अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़ी है और इस तरह के उनके लिए आरक्षण बढ़ाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धरामैया जब भी सत्ता में आते हैं तो लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं और ताजा जाति जनगणना का उद्देश्य लोगों को और अधिक बांटना है। शोभा ने कहा कि राज्य में लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने सीएम के अचानक यूटर्न पर सवाल उठाया, जबकि उन्होंने कहा था कि वे जाति जनगणना को विरोध के बावजूद लागू करेंगे। शोभा ने याद करते हुए कहा कि 10 साल की अवधि में इस पर बहुत पैसा खर्च किया गया, 2 आयोग नियुक्त किए गए। उन्होंने 90 दिनों की भीतर नई जाति जनगणना पूरी होने पर गंभीर संदेह व्यक्त करते हुए कहा, जाति के आंकड़े एसी कमरों में बैठकर लिखे जाएंगे। उन्होंने पूछा, क्या जयप्रकाश हेगड़े आयोग पर आपकी जाति की जांच करने के लिए आपके घर आया था? इससे पहले उन्होंने कहा था कि ताजा जाति सर्वेक्षण की घोषणा का उद्देश्य बेंगलुरु में हुई भगदड़ से लोगों का ध्यान हटाना है, जिसमें 11 लोग मारे गए थे। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अभिनेता कमल हासन ने कन्नड़ भाषा पर अपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए अभी तक माफी नहीं मांगी है और उनकी नवीनतम फिल्म ठग लाइफ के निर्माता को कन्नड़ साहित्य परिषद द्वारा दायर एक आवेदन का जवाब देने का निर्देश दिया गया। आवेदन में राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध के खिलाफ निर्माता की याचिका में हस्तक्षेप की मांग की गई थी। परिषद न्यायालय के समक्ष हासन द्वारा दिए गए बयानों से उत्पन्न संवैधानिक, सांस्कृतिक और भाषाई चिंताओं को रखना चाहती थी। विशेष रूप से कन्नड़ भाषा और संस्कृति की पहचान, गरिमा और ऐतिहासिक विरासत की रक्षा के परिप्रेक्ष्य है। मामला फिल्म के ऑडियो रिलीज के दौरान हासन द्वारा दिए गए एक बयान से उपजा, जिसमें उन्होंने कहा था कि कन्नड़ भाषा का जन्म तमिल से हुआ है। मामले की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने मामले की सुनवाई 20 जून तक के लिए स्थगित कर दी। उत्तर कन्नड़ जिले के कारवार और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसमें सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ तथा कई निचले इलाके जलमग्न हो गए, सैकड़ों घर जलमग्न हो गए। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 11 जून की रात से शुरू हुई लगातार बारिश गुरुवार को भी जारी रही। उन्होंने बताया कि कारवार के प्रमुख शहर और ग्रामीण इलाकों में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, जहां सड़कें नालों में तब्दील हो गई और नालों में पानी भर गया। एमजी रोड, गीतांजलि सिनेमा, हाई चर्च क्षेत्र, कोड़ी बाग और साई कट्टे के पास की सड़कें नदियों जैसी हो गई और कारवार में दुकानों, मंदिरों और घरों में पानी घुस गया। दुर्भाग्यपूर्ण, एयर इंडिया बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर AI-171 के चालक दल के सदस्य प्रथम अधिकारी क्लाइव कुंदर, जो दुर्घटना में दुखद रूप से मारे गए, एक युवा पायलट थे जिनका परिवार मंगलुरु से था और वर्तमान में उनका बेस मुंबई के सांता क्रूज कलिना में है। दुर्घटना के समय क्लाइव की उम्र 30 के आसपास थी और उन्होंने लगभग 1100 घंटे उड़ान भरी थी। एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर डिवीजन में शामिल होने से पहले उन्होंने फ्लोरिडा में पेरिस एयर इंक फ्लाइट स्कूल में प्रशिक्षण लिया था। सूत्रों के अनुसार वे मधुभाषी, अत्याधिक केंद्रित और उड़ान के प्रति अत्याधिक भावुक थे, जबकि उन्होंने अपने तटीय गृहनगर मंगलुरु के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे थे। वे कप्तान सुमित सभरवाल 8200 उड़ान घंटों के साथ विमान की आपातकालीन कॉल और अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद हुई दुर्घटना के समय सेवारत थे। क्लाइव की दुखद मौत विमानन समुदाय और उनकी तटीय जड़ों दोनों के लिए एक गहरा नुकसान है, क्योंकि दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। अठानी शहर के बाहरी इलाकों में बंजवाट कॉलेज के पास विजयपुर कंसंकेश्वर रोड पर गुरुवार देर रात एक ट्रक, एक विकल्प वाहन, एक कार और एक SUV की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। ईंटों से लदा एक ट्रक जो अठानी की ओर जा रहा था, काटवाड़ की ओर जा रही एक पिकअप वैन से टकरा गया। जब पिकअप वैन का ड्राइवर और क्लीनर मदद के लिए चिल्ला रहे थे, वहां से गुजर रही एक SUV रुकी और एक यात्री उनकी मदद के लिए आया। दूसरी तेज रफ्तार SUV के चालक ने पिकअप वैन में बैठे लोगों की मदद करने जा रहे व्यक्ति को नहीं देखा और उसे कुचल दिया।
जिससे उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी एसयूवी में सवार 2 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। ट्रक चालक और पिकअप वैन चालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बेंगलुरु पुलिस सीसीबी पुलिस ने 10.60 करोड़ रुपए मूल्य के MDMA क्रिस्टल जब्त किए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच की मांग की, सरकार से कार्रवाई का आग्रह किया। हावेरी में 500 से अधिक छात्रों ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अहमदाबाद विमान दुर्घटना को चौंकाने वाली खबर बताया। अल्पसंख्यकों के लिए कोटा बढ़ाने के लिए ताजा जाति सर्वेक्षण की साजिश शोभा। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।